हमारी जॉब सर्कल में हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार मेरा तो 20 LP का पैकेज लग गया। कितने आईटीएन होते हैं जिनका होता है 60 LP का 80 LP का पैकेज लग गया एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आईटी इंडस्ट्रीज में हमें कम टाइम पे अच्छे पोजीशन हम अचीव कर लेते हैं। गाइस, सो वेलकम टू टॉक्स विद प्रियंका। आई नो मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हो रही हूँ। मैंने कोई नई वीडियो नहीं डाली है, लेकिन अब मैं ये वीडियो ज़रूर डाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आईटी में जॉब स्विच करना चाहते हैं, या जो भी कैंडिडेट्स जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिनको भी लेकर मतलब डाउट्स हैं आईटी को लेकर, ठीक है, वो इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी वीडियो का आज का प्रॉपर टॉपिक है, वो है लाइक सर्वाइवल इन आईटी। हमने काफ़ी टाइम देखा है, जो भी अगर कोई नया सर्चर होता है, नया कैंडिडेट होता है या नया जॉब सर्चर होता है, ठीक है, जो कोई भी लाइक स्टूडेंट है जो अभी अपना आफ्टर बीटेक, आफ्टर सीएससी, आफ्टर बीसीए, ठीक है, जॉब सर्च करना चाहता है। वो सोचता है कि आईटी में बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, आईटी में मतलब अगर मैं जाऊँगा तो मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाएगा। आपने मतलब काफ़ी सुना होगा लाइक, है ना, कि हमारी जॉब सर्कल में हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार मेरा तो 20 LP का पैकेज लग गया। कितने आईटीएन होते हैं जिनका होता है 60 LP का 80 LP का पैकेज लग गया एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आईटी इंडस्ट्रीज में हमें कम टाइम पे अच्छे पोजीशन हम अचीव कर लेते हैं। हमें अच्छा पैकेज मिल जाता है, अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, ठीक है, अच्छे स्विचेस के साथ। मतलब उसकी भी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, अलग फंक्शंस होते हैं कि कैसे हम उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पर क्या आईटी में सरवाइव करना, लाइक आपने ज्वाइन तो कर लिया, आपने एंट्री लेवल पे ज्वाइन तो कर लिया आईटी में, आप घुस तो गए, लेकिन आप क्या सरवाइव कर पाओगे? आप 4 to 5 years, 5 to 10 years या 10 to 15 years आप आईटी में सरवाइव कर पाओगे? ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है जो हम सबके दिमाग में ज़रूर आता है आईटी ज्वाइन करने से पहले, या फिर जब हम आईटी में होते हैं उसके बाद भी हमें मज़ा तो काफ़ी आ रहा होता है, ठीक है, कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। कई कंपनी होती हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है, कई कंपनियाँ होती हैं जिसमें वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लर्निंग अच्छी मिलती है, सीखने को अच्छा मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ये सब तो अच्छा मिल रहा होगा, लेकिन आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि आईटी में हमेशा आपने यंग यूथ को ज़्यादा देखा होगा, ठीक है, और देखा होगा कि मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि 20 to 25 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, जो बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों क्यों उनके मेजर रीजंस ये होते हैं कि एक तो वो हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं उस टाइम तक, ठीक है। अब हायर पोजीशन पे अगर आप स्विच करोगे या फिर देखोगे भी मार्केट में, तो आपको जॉब्स काफ़ी कम लेवल पे दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि जो वो लेवल आ जाता है वो हायर लेवल आ जाता है, लाइक मैनेजर लेवल आ जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टर लेवल पे चले जाते हो, क्यूए लीड चले जाते हो, क्यूए डायरेक्टर बन जाते हो, ठीक है, डेवलपर्स में चले जाते हो, तो डेवऑप्स में चले जाते हो, कितने सारे फील्ड्स वगैरह होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हायर रीजन जो होता है वो कम दिखता है, ऑप्शंस हमारे पास कम होते हैं, तो हमें कैंडिडेट्स कम मिलते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट में एक ये पॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपने पास होता है कि जो आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए स्किल अप होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्किल्स को अप करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने कितनी बार देखा है कि कितने टेक टाइम टू टाइम जो है आते रहते हैं, ठीक है। अभी लाइक जैसे एआई का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एआई अभी मार्केट में आ गया है, ठीक है। नई स्किल्स आती रहती हैं, जैसे ऑटोमेशन को लेके आपके नए टूल्स आते रहते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड को लेकर आपको अप टू डेट रहना पड़ता है अगर आपको आईटी में सरवाइव करना है तो ठीक है। तो आप अपना जॉब कर रहे हो एक स्पेसिफिक रीजन पे, तो वो तो मस्ट है ही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपकी लर्निंग पर्सपेक्टिव है, लर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आईटी में बने रहने के लिए, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। अगर आपको एक लेवल पे मतलब ग्रोथ फैक्टर, अगर आप देख रहे हो ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, ठीक है, और आपको अगर सरवाइव करते रहना है अपने करंट और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी,
तो भी आपको स्किल सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है? जो जिसको 4 टू 5 इयर्स हो गए हैं बट वो एक सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है? सेम अमाउंट ऑफ वर्क करता है और चला जाता है। और एक वहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय जिसमें जिसने क्या किया है, उसके पास एक्सपीरियंस कम है, 1 टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका स्किल सेट है जो करंट डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल सेट काफ़ी अच्छा है, उसको नॉलेज काफ़ी अच्छी है, तो उसका पैकेज जो होगा वो उससे ज़्यादा से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है? डिमांड ज़्यादा होगी उसकी। तो एक फैक्टर ये आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये कंपनी जो है जब अपनी कॉस्ट कटिंग सोचती है, कॉस्ट कटिंग के टाइम पे क्या होता है, आईटी में कॉस्ट कटिंग भी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ले ऑफ्स करती है, ठीक है? कई सारे ले-ऑफ्स होते हैं, ये आपने देखा ही होगा, जैसे लाइक अभी इन्फोसिस ने अपने कितने सारे कैंडिडेट्स को, कितने सारे एम्प्लॉयर्स को फायर किया है, माइक्रोसॉफ्ट फायर करती है, अमेज़न फायर करती है। जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो ले-ऑफ्स करती हैं, ठीक है? ले-ऑफ्स के टाइम पे भी जो आईटी सेक्टर में जो अच्छे पैकेजेस होते हैं वो उनके चांसेस कम हो जाते हैं मिलने के, ठीक है? जब भी कोई कैंडिडेट जॉब सर्च कर रहा होता है, ठीक है? या जॉब स्विच करने की प्रिपरेशन भी कर रहा होता है, तो उस टाइम पर भी जो वैल्यूज़ होती हैं वो जो डिमांड होती है उसको एज़ पर अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिल पाती है, ठीक है? वो मतलब उनका एक स्किल सेट होता है एचआर्स का, ठीक है? उनके पास भी प्रेशर रहता है कि आपको इतने ही पैकेज में कैंडिडेट लाना है। तो आपने कितनी बार देखा होगा अगर आपके पास कॉल आती है किसी भी एचआर की इंटरव्यू शेड्यूलिंग के टाइम पे या स्क्रीनिंग राउंड के टाइम पे, तो आपसे सीटीसी पूछते हैं, एक्सपेक्टेड पूछते हैं, और उसके बाद वो कई बार नेगोशिएट करते हैं, कॉल पर ही नेगोशिएट करने लग जाते हैं, ठीक है? और अगर आप कई बार ऐसा होता है कि वो बेनिफिट भी उठाते हैं आपके सिचुएशंस का। जैसे कि कई टाइम पे होता है, मैं ये नहीं कहूँगी सर्टेन की सारी कंपनियाँ ऐसे करती हैं, बट कितनी बार आपने क्वेरीज़ देखी होंगी, मेरे पास लिंक्डइन में क्वेरीज़ आती हैं, कितनी क्वेरीज़ मैंने देखी हैं ऑलरेडी, पोस्ट भी देखी हैं कि अगर आप ले ऑफ हुआ है आपका, ठीक है? तो वो जो मतलब कई बार कोशिश करते हैं सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन कि आपको सेम सैलरी पे हायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको डिजायर्ड इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लाइक जब भी आप स्विच करते हो किसी कंपनी में आपको 30 to 35% मिनिमम हाइक मिलता है, ठीक है? ये रूल होता है। मतलब रूल क्या है, मतलब ये इतना बेसिक आपको मिलता है, ठीक है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू चल रही होती है, और 30 to 35% आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अपने स्विच को लेकर मिनिमम। तो बाकी और अदर भी पॉसिबल होता है, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है और उनके बजट पे, कंपनी के बजट पे डिपेंड करता है। तो अगर उस टाइम पे कोई क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह चल रही होंगी, ठीक है, ले ऑफ्स वगैरह चल रहे होंगे, तो और कितनी कंपनी होती है जब उनके बजट्स में नहीं होते हैं, तो वो नेगोशिएट करने की कोशिश करती हैं कि मतलब इमीडिएट जॉइनर हमें चाहिए जैसे, ठीक है? तो वो काफ़ी सारे रीजंस देती हैं आपको, मैं एक्यूरेट बताऊंगी नहीं, ठीक है? तो उन केसेस में क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो हाँ कर देता है कि अगर मतलब उसको जैसे पर्टिकुलर नीड है जॉब चेंज की, सच में मतलब उसको ज्वाइनिंग करनी है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, मतलब एक इंटरव्यू फाइंडिंग वाला जो जॉब सर्च वाला प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी हेक्टिक होता है ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है बार-बार, ठीक है? भी एक मेंटल प्रेशर थोड़ा बहुत आ जाता है कैंडिडेट के माइंड पे। तो इसका सामना तो आपको करना ही पड़ता है। इसके अलावा फिर क्या होता है कि हाँ, तो इस केस में आपको डिज़ायर्ड पैकेज नहीं मिल पाता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें भी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आप चेंज करके, स्विच करके अपनी स्किल सेट को बढ़ाकर अगर इंटरव्यू क्रैक करके आप अचीव कर सकते हो अपने एक्सपेक्टेड पैकेजेस, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो आईटी में मतलब ऑप्शंस तो आपको बहुत सारे दिख जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको एक तो जो राउंड होता है, जैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो भी हेक्टिक होता है, लाइक कहीं 4 to 5 राउंड्स होते हैं, ठीक है? कहीं पर और भी ज़्यादा होते हैं, स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, ठीक है? 2 टेक्निकल भी दे रहे हो, कहीं कहीं 3 टेक्निकल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपका एचआर हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो राउंड्स तो, और फिर हर राउंड में आके आपका लास्ट राउंड में निकलना, ये सब चीज़ें, ये तो एक जॉब सर्च का पार्ट आ गया।
तो इन सब चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ता है आईटी में। अगर आप ग्रोथ फैक्टर देखोगे या फिर आगे जर्नी से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे या मिडिल साइज़ में भी देखोगे तो, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अगर हम ले ऑफ के टाइम पे जो कॉस्ट कटिंग है वो हो जाती है, एक तरीके से कंपनी अपने पैकेजेस कम कर देती हैं, ठीक है? जो मार्केट में जॉब्स ये होता है कि जॉब्स कम हो जाती हैं, बट ऐसा होता नहीं है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए जॉब ओपन हो जाती हैं नई नई कंपनियों में। लेकिन बस यही होता है कि हमें डिज़ायर्ड पैकेज नहीं मिल पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें फेस करना पड़ता है। आगे हमें मेजर फैक्टर ये होता है कि हमें स्केल अप तो करना ही पड़ता है। लेकिन आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स के बाद हम एक ही कंपनी के भरोसे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो बिल्कुल भी नहीं, हमें पर्टिकुलर रिलाय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे। देखिए, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है? आपको बिल्कुल रिलाय नहीं करना चाहिए कंपनी पे। अगर मतलब कंपनी जो है अगर उसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर उसको आपकी नीड नहीं है, तो वो कभी भी आपको बोल सकती है परफॉर्मेंस रिव्यू में या फिर किसी भी चीज़ में कि यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और आप मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो या कुछ भी क्रिटिकल कंडीशन हो रही हो। तो उस केस में क्या है, आपको अपना एक साइड बिजनेस, साइड स्किल सेट की, अगर आपके पास जो भी स्किल्स हैं या फिर जो भी पैशन अगर आपको फॉलो करना है, तो उससे आपको एक साइड बिजनेस ज़रूर रेडी रखना चाहिए। अगर आप 5 to 10 ईयर्स आईटी में हो भी साथ में, ठीक है? तो उस केस में उस टाइम पे आपका जो साइड बिजनेस होगा वो कितना ज़्यादा अपग्रेड हो गया होगा, उतना ज़्यादा स्केल अप हो गया होगा, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको जॉब करने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? ये पॉसिबल है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मतलब हम मैं यही कहूँगी कि हमें जितनी जल्दी रियलाइज़ हो जाए इस चीज़ का, उतना ही ज़्यादा फैक्टर होगा ये। तो कंटिन्यूअस लर्निंग तो हमें ज़रूरी होगी ही होगी। प्लस आईटी में क्या होता है, आपको नेटवर्किंग स्किल्स भी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक आपको जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, लाइक लिंक्डइन हो गए, ठीक है? आपके टेक पॉइंट्स हो गए, ठीक है? आपके जो ग्रुप्स हो गए, आपको लेटेस्ट जो टेक इंडस्ट्री में क्या आपके टूल्स चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ का ट्रेंड चल रहा है, उनके साथ अपडेट होना चाहिए। आपको आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे अपडेट होनी चाहिए, आप गिटहब पे एक्टिव होने चाहिए, आपके पास डिज़ायर्ड नॉलेज होनी चाहिए। तो जो अभी मार्केट में चल रही है, तो ये सब का अपडेट रहना सर्वाइवल के लिए एनआईटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका ये हो जाता है कि जॉब मार्केट तो आईटी में देखिए, टू बी ऑनेस्ट है, काफ़ी है, ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन यही होता है कि अगर आप एट द एंड हम यही कहेंगे कि ले-ऑफ्स और इन सब को हटाकर अगर हम अपने आप को स्केल अप करते हैं और अच्छे से इंटरव्यूज़ प्रोसेस को निकाल के, मतलब अगर इन सब चीज़ों को, प्रेशर को कोई बंदा हैंडल कर सकता है आराम से, तो वो अच्छे से अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकता है मिनिमम टाइम में, ठीक है? उसके लिए आईटी फील्ड काफ़ी अच्छी है। अगर किसी को सर्टेन लेवल की ऑफ अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए हो, ठीक है? अगर उसको ये हो कि मतलब मैं इतना बार-बार जॉब चेंज नहीं कर सकता। मुझे पीस चाहिए, ठीक है? मुझे 9 टू 5 ही वर्क करना है या फिर कुछ कम कन आपको काम करना है, तो आप दूसरी सेक्टर में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में आपको वर्क प्रेशर काफ़ी मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक 7 टू 8 आवर्स की ही होती है, 8 टू 9 आवर्स का ही वर्क होता है। अगर नीड होती है या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा, ईवाई के केसेस में या कितने ही ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है? आवर्स जो है आपके लिमिटेड नहीं रहते, फिक्स्ड आवर्स नहीं रहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, आप के सेक्टर में आप देखते हो, आपको फिक्स्ड आवर्स काम करना पड़ता है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं रहता। अगर आपको ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है, कुछ अर्जेंट नीड होती है, तो आपको काम करना पड़ता है। और इन सब पे मतलब परफॉर्मेंस वगैरह पे आपका ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और परफॉर्मेंस साइकिल उनकी चलती रहती है इन सब चीज़ों को लेके। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं अच्छे, कि आपको इन सब चीज़ों में मेंटेन करना पड़ता है। आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए मैनेजर के साथ, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर आपको एक कहीं न कहीं मैटर करती हैं। तो अगर हमें
सर्वाइव करना है आईटी में, तो आपको आपके लिए स्किल्स जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल है, लिंक्डइन हो गई और गिटहब हो गई, ये स्किल सेट है, जो ग्रुप्स हो गए, आप अगर ग्रुप्स में एक्टिव हो तो वो भी होना चाहिए, काफ़ी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। और जो आपका अब एक तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है विद ऑर्गेनाइजेशन और उनके आपके कलीग्स के साथ, मैनेजर के साथ, वो अच्छा होना चाहिए कहीं ना कहीं। और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप पूरी तरह से रिलाय अपनी जॉब पे बिल्कुल ना करें। और साइड बाय साइड आपकी एक ना एक अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। आपकी स्किल्स अगर स्टार्ट है, लाइक एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हो, कितने चैनल्स वगैरह हैं, आप वो स्टार्ट कर सकते हो, आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास और कितने ऑप्शंस होंगे, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। और बाकी अप टू डेट होना आईटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पैकेजेस आपको मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। कंपनी, अगर आपके पास सही स्किल सेट है तो आपको आराम से, बहुत ही आराम से पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। आपको बस इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है अच्छे से, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। लेकिन आपको वर्क प्रेशर हैंडल करना भी आना चाहिए, आपको प्रेशर में काम करना आना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आईटी में सर्वाइव करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और दैट्स इट। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ज़्यादा डिटेलिंग काफ़ी होगी। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी एट द एंड कि आपकी जो भी व्यूज़ हो, आपकी जो भी स्टोरीज़ हो, आपकी जो भी डाउट्स हो, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप जस्ट कमेंट करिए और मैं आप उनका आंसर ज़रूर दूंगी। और मैं अब ज़रूर फ्रिक्वेंट रहूँगी अपनी यूट्यूब वीडियोस में। एंड तो आप लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा कि मेरी अगर कोई वीडियो आएगी तो आप उस तक ज़रूर पहुँचें। थैंक यू सो मच।